जी। गुज़िश्ता चंद रोज़ से बिलावल भुट्टो साहब लाहौर और पंजाब में ख़ास तौर पे बात कर रहे हैं, पीटीआई के वर्कर्स से मुखातिब हो रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ इंतकाम लेगा और आप हमें वोट करें। मैं अपने पीटीआई के वर्कर से, सपोर्टर से, कारकुनों से कहता हूं कि होशियार रहिए। ये इस वक्त जो बिलावल भुट्टो साहब जो बातें कर रहे हैं, ये हमदर्दी जो दिखा रहे हैं, ये मगरमच्छ के आंसू है और ये दिलासे दे के हमारा वोट चोरी करना चाह रहे हैं, जो कि कप्तान का वोट है। मैं बताना चाहता हूं कि बिलावल साहब ने जो बात कर रहे हैं कि जी वो इंतकाम लेंगे, तो मैं पूछना चाहता हूं हम पे जो इंतकाम स्टार्ट हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, ये पीडीएम की गवर्नमेंट में हुआ। पीडीएम की गवर्नमेंट में उस कैबिनेट में सारे फैसले हुए जो हम पे जुल्म जबरदस्ती होनी थी, बर्बरियत होनी थी। उस कैबिनेट के बड़े अहम मेंबर थे बिलावल जरदारी साहब, पीडीएम गवर्नमेंट के, जहां फैसला हो गया पीटीआई को क्रश करना है। और पंजाब हुकूमत की निगरान हुकूमत ने जो जुल्म ज्यादती की है, वहाँ का निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी है, जिसको जरदारी साहब अपना बेटा कहते हैं, जो इनके बहुत क्लोज हैं। तो पंजाब हुकूमत भी बिलावल जरदारी साहब के वालिद साहब के एक बड़े बरखुरदार जो है वो जुल्म कर रहे हैं, और पीडीएम के में जो मजालिम है उसके बिलावल साहब अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। तो बराए करम हमारा वोट चोरी करने के लिए हमें बेचारा ना के जो कैदी है ज़मीर के कैदी हैं और नजरिए के ऊपर है। दूसरी मैं कहना चाहता हूँ, आप कहते हैं हम तो इंतकामी सियासत में यकीन नहीं रखते, हमें कुछ नहीं करते। हलीम आदिल शेख, 5 साल आपके इंतकाम का शिकार रहा हूं मैं, आपकी हुकूमत के, जिसके आप चेयरमैन है उस पार्टी के। जिस दिन मैं पोजीशन लीडर बना, मुझ पर एक केस नहीं था, उसके बाद मुझ पे केसेस बने, मुझे जेल में मुझ पे हमला किया गया, सीआई सेंटर के सेल में सांप छोड़ा गया, सिंध में जहां मैं जाता था मेरे ऊपर हमले कराए जाते थे, केसेस बनाए जाते थे, जेलों में डाला गया, मुझे निशान इबरत बनाया गया। मेरा कसूर क्या था? मैं सिंध गवर्नमेंट की करप्शन बेनकाब करता था, जो आपकी गवर्नमेंट है बिलावल साहब। और मैंने सिंध असेंबली में 5 घंटे की बजट स्पीच में सिंध गवर्नमेंट की करप्शन बेनकाब की कि 22,000 अरब पे डाका कैसे डाला गया। उसके तीसरे दिन लाहौर से मुझे गिरफ्तार कराया बिलावल जरदारी की हुकूमत ने। और उसके अलावा पूरे सिंध में हमारे वर्करों के साथ ज्यादती की, पानी बंद कराए गए, जरिए पानी बंद कराए गए, झूठे केसेस बनाए गए। अगर उनके कोई रिश्तेदार सरकारी गवर्नमेंट में थे, नौकरियों में थे, तो उन बेचारों को जिला बदर किया गया, उनकी नौकरियां खाई गई। तो मैं कहना चाहता हूं, जितनी इंतकामी, एक शख्स आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इंतकामी सियासत, पीपल्स पार्टी के लिए इंतकामी सियासत नहीं करते। हलीम आदिल शेख आज भी अगर अंदर है तो आपके दौर के केसेस की वजह से है। मैं कहना चाहता हूं तहरीक इंसाफ के कारकुनों से, सपोर्टर से, वर्कर से, ये हमारा वोट चोरी करने के लिए ये हमारे ढकोसलेबाजी हो रही है, हमें दिलासे दिए जा रहे हैं। इनकी भी इंतकामी सियासत सिंध में मेरी शक्ल में पूरे तहरीक इंसाफ वालों को याद है, इनकी बातों में ना आए। अगर बिलावल साहब अगर सच्चे हैं, आप माजरत करें, पूरी कौम से माफी मांगे। जो पीडीएम की गवर्नमेंट ने जिस तरीके से आपकी काबीना में होते हुए उस गवर्नमेंट ने हमारे खिलाफ जो क्रैकडाउन किया पंजाब में हुआ, और मुझ समेत मेरे तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, जो आपके वडेरों के सामने जिन्होंने पीटीआई के साथ खड़े हुए, उनके साथ जो आपने कराया, मैं कहना चाहता हूँ आपको उससे माजरत करनी पड़ेगी। तो हम सोचेंगे कि शायद आपका जहन तब्दील हो गया है। इस वक्त हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, जहां नून लीग और दीगर पार्टियां जिम्मेदार हैं, आप भी पीडीएम हुकूमत के साथ बराबर के जिम्मेदार हैं। मुश्तरी होशियारबाश, इनकी बातों में ना आना। ये पीटीआई का वोट चोरी करने के लिए, डाका डालने के लिए सारा कुछ कर रहा है।